हेलो फ्रेंड्स, ये एनटेस मेक आरजीआई सीरीज़ की सिंगल सिटी एपीएफ सीरियल है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि फुल प्रोग्राम अगर हमें साइट के अकॉर्डिंग कैसे प्रोग्राम करना है या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पे, उन सब चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप रिले को ऑन करोगे तो EN लिखाएगा, मतलब TR लिखाएगा। तो TR मतलब टर्किश, देन यू हैव टू प्रेस EN मतलब अप बटन, और ये EN लिखा आ जाएगा। EN मीन इंग्लिश। आप एंटर बटन दबाओगे, हेलो कर दिया रिले आपसे। आप यह एंटर बटन तब तक दबाते जाओ जब तक आपका सीटी प्राइमरी ना मांगने लग जाए। सपोज करो आपका सीटी प्राइमरी 1000 है, देन यू कैन प्रेस अप बटन एंड एंटर एंटर एंटर, प्रेस डाउन 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 डाउन। अब आप 1000 कर चुके। अब अगर आपका सीटी रेशियो सपोज करो 500 होता तो आप इसको 500 भी कर सकते थे। एंटर 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 एंटर। फिर ये पूछता है रेफरेंस सिस्टम। ऐसे केस में आप रुक जाओ, पहले आप देखो कि आपकी सारी MCB ऑन है कि नहीं, पावर MCB ऑन है या नहीं, या सारे सेलेक्टर स्विच आपके ऑटोमेटिक मोड पे है या नहीं। अगर नहीं है तो सारा ऑन कर लो, आपका सेलेक्टर स्विच सारा ऑटोमेटिक मोड पे डाल दो, और उसके बाद चेक करो कि उस पैनल में सबसे बड़ा कैपेसिटर बैंक कितने kVAR का है। सपोज करो पैनल आपका 250 kVAR का है और उस पैनल में 25 kVAR का जो बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है और वो लगा है 6 नंबर पे, तो मेक इट 6 नंबर, मेक इट 6। हाँ, एंटर। अब ये 6 नंबर बैंक को ऑन करेगी। ऑन करने के बाद कनेक्शन चेक करेगी। कनेक्शन चेक करने के बाद यहाँ पे डन लिखाएगा स्क्रीन पे ऊपर, जहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा है वहाँ पे डन लिखाएगा। अभी हमने इसमें कोई कनेक्शन नहीं, देखो अभी डन लिखा आ गया, डन कर दिया आपने। उसके बाद ये 1 बाय 1 सारे कैपेसिटर बैंक को ऑन करेगी। ऑन करने के बाद उनकी वैल्यूज़ लेगी। सपोज कभी इसने 1 नंबर बैंक को ऑन किया, यहाँ पे RST और ये सारा 0.00 लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई कैपेसिटर बैंक नहीं लगाया है। बट अगर आपने साइड पे लगाया है, साइड पे सब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सारे बैंक्स की वैल्यू लिख के आया करेगी। यहाँ पे वो ध्यान देना है कि आपको वैल्यू आनी चाहिए। जब सारी वैल्यूज़ आ जाएगी तो यहाँ पे दोबारा लिखाएगा डन, और जब डन लिखा आ जाएगा तो आपको एंटर बटन दबा देना है और कुछ नहीं करना है। देन हम ये मैं कैंसिल करके सारा मेन पे आ जाता हूँ एक बारी। जब आप डन कर दोगे वहाँ से तो ये मेन डिस्प्ले आ जाएगी, कुछ पावर फैक्टर लिखा जाएगा आपका उस पर 1.000 या 9.999 जो भी होगा वो आएगा। उसके बाद सपोज करो आपका जो रिले का PF है, पावर फैक्टर है, वो आपके बिजली बोर्ड की PF से मैच नहीं कर रहा है, तो आप अप वाला बटन दबाओ, सेटिंग में जाओ, एंटर करो, डाउन करो, सेटअप में जाओ। अब यहाँ पे दिखता है आपको सेट फेज एंगल। अगर सपोज़ करो आपके रिले पे पावर फैक्टर ज़्यादा है, मतलब 1 है, और बिजली बोर्ड के मीटर पे पावर फैक्टर कम आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो आप इसको बढ़ा दो, बढ़ा बढ़ा के चेक करो। पहले 150 पे कर दो, सेव करो, उसके बाद जाके वहाँ चेक करो, उसके बाद आ जाओ। और अगर आपका लगता है कि पावर फैक्टर रिले पे कम आ रहा है, बिजली बोर्ड पे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको फेज एंगल को कम कर दो, 120 की जगह पे 190 कर दो, ऐसा कुछ। वैसे जनरली करना नहीं पड़ता है, ये रिले ऑटोमेटिक में फेज एंगल ले लेती है, बट रेयर केस में होता है ऐसा जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं आती है, वैल्यूज़ मैच नहीं करती, तो ये होती है उसके लिए। और वैसे भी बाय द वे आपको बता देता हूँ, इस रिले में 2 कनेक्शन स्कीम है। पहली तो फेस टू फेस की और दूसरी है फेस टू न्यूट्रल की। फेस टू फेस वाले कनेक्शन में क्या होता है कि आप 415 वोल्ट अप्लाई करते हो A1 A2 पे। अगर आपने फेस टू फेस वोल्टेज दी है R और B फेस की, तो CT आपकी वाई फेज में होनी चाहिए और कॉमन सप्लाई आपका वाई फेज होना चाहिए, जो कैपेसिटर की स्विचिंग के लिए लगता है। और ऐसे केस में फेज़ एंगल आपका हमेशा 90 या 270 होना चाहिए। 90 तब केस में होगा जब आपकी CT की पोलैरिटी उल्टी हो, और अगर आपकी CT की पोलैरिटी सही है तो ये 270 होना चाहिए। 270 करके एंटर कर दो, और उसके बाद फिर से इसका सेट ऑटो कर दो, सेट ऑटो कर दो, नो को यस करो, एंटर कर दो। अब ये फिर से एक बार वैल्यू लेगी और वैल्यूज़ आपके लैपटॉप रिले में सेव हो जाएंगी। ये है। और अगर आपने कनेक्शन स्कीम में फेस टू न्यूट्रल किया है तो उस केस में आपको जो फेज़ एंगल होगा वो फेज़ एंगल जो होगा उस केस में आपका फेज़ एंगल 0 होगा या तो 180 होगा।
0 तो नहीं हो सकता फेज एंगल, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग वो चेंज होते ही रहता है, बट 180 रखना है आपको। 180 करके आपको सेट ऑटो करना है, फिर आपका पावर फैक्टर मैच हो जाता है। ठीक है। फिर आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। सपोज़ करो आपके साइड पे लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, स्पीड स्विचिंग होती है, मतलब स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत जल्दी लोड फ्लक्चुएशन है, तो आप अप वाला बटन दबाइए, सेटिंग्स में जाइए, एंटर कीजिए, डाउन कीजिए, पीएफसी में जाइए, एंटर कीजिए, और उसके बाद ऑन डिले जो है 10 सेकंड है ना, बाई डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रहता है, इसको कम करके 0001 कर दो, मतलब 1 सेकंड कर दो। तो ऑफ डिले भी 1 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ऑन डिले जितना होता है ऑफ डिले भी उतना ही होता है। उसके बाद डिस्चार्ज टाइम इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 14 सेकंड है, जो कि कम है, आप इसको कम से कम 40 सेकंड बना दो। और 40 सेकंड करने के बाद बैक करो, सेव को यस करो और एंटर कर दो, और फिर डाउन कर दो। फिर सेटिंग्स आपकी सारी सेव हो जाती हैं, तो रिले चलने लगती है। कभी कभी कस्टमर गलती करता है कि वो उसको लैंग्वेज नहीं, मतलब रिले स्टार्टिंग में स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते सही से, तो रिले की लैंग्वेज टर्किश में सेट हो जाती है, जैसे कि ऐसे। 1 मिनट, हाँ मैं चेंज करता हूँ पहले। ऐसा है, तो उनको अभी जैसे अब मैं बोलता हूँ कि आप सेटिंग में जाना है, तो आप वाला बटन दबाओ, आई वाया आई आर लिखा आ जाएगा, इसमें एंटर कर दो, ऐसा आ जाएगा, एंटर करो, टी आर लिखा आ जाएगा, एंटर करो, डाउन करो, इसको इंग्लिश पे लेके आओ, ई एन पे एंटर कर दो, बैक करो, सेव यस करो, एंटर कर दो। ठीक है, बस। फिर प्रॉब्लम आती है, कस्टमर को नहीं समझ में आता है, मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप रीसेट भी कर सकते हो फैक्ट्री कंडीशन पे। कुछ मत करो, आप वाला बटन दबाओ, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा आ जाएगा, या फिर अगर अलग लैंग्वेज है तो भी कुछ लिखा आ जाएगा, एंटर कर दो, आप वाला बटन दबा दो, एंटर कर दो, डाउन कर दो, एंटर कर दो, बस रिले आपकी रीसेट हो जाएगी। तो ये है आपकी सिंगल सिटी रिले, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल है, कुछ करना नहीं है इसके अंदर, आपको सारे कैपेसिटर बैंक की वैल्यू ऑटोमेटिक आती है, सिटी का प्राइमरी आपको बताना होता है, जस्ट फिनिश, और आपकी रिले सेट हो जाती है। थैंक यू।